صرف 7 दिन नमाज ज़ोहर के बाद ये वजीफा कर लो, फिर मैं इस्लाम पर लिख कर देता हूँ। 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं, अगर मेरा अल्लाह चाहे तो 1 अरब दे देगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज जो खास वजीफा या अमल आपको बताऊंगा, अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो मैं दावे से और पूरे यकीन से कहता हूँ कि ये वजीफा जिस किसी ने भी अपने मुश्किल दिनों में किया वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, वो नाकाम नहीं हुआ। दुनिया की कोई भी ताकत इसे कामयाबी से नहीं रोक सकती। इसको जितनी भी जरूरत होगी फिर अल्लाह पाक की तरफ से ऐसी गैबी मदद होगी कि वो सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से आपको लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह पाक के खजानों में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है। वो अपने फजल व करम से जिसे चाहे गनी कर दे, जिसे चाहे माला माल कर दे, और जिसे चाहे दिल्लत और रुसवाई अता कर दे, और जिसे चाहे बस्तियों की अताह गहराई में धकेल दे, क्योंकि बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत और इख्तियार रखता है। इसी के कब्जा में हर शय है। जो लोग चाहते हैं कि वो जल्दी अमीर व कबीर हो जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने करम से इनको भी मालो दौलत से नवाज देगा, और इन्हें भी अल्लाह इतना अता फरमाएगा कि फिर वो भी दूसरों को देने वाले बन जाएंगे। तो इन सब चीजों को हासिल करने के लिए मैं आपको एक खास अमल के बारे में बताऊंगा, जिसे आपने इस बाबरकत महीने को खत्म होने से पहले पहले ही किसी भी नमाज जोहर के बाद पढ़ लेना। नाज़रीन, आप जैसे ही इस तस्बीह को पढ़ना शुरू करेंगे उसी वक्त अल्लाह पाक आपकी किस्मत को चमका देगा। फिर रातों रात आप खुद भी महसूस करेंगे कि आप पर कामयाबियों के तमाम बंद दरवाजे खुलना शुरू हो गए हैं, और अब तो जो भी काम करते हैं उसी में खूब बरकत होती है। ये तस्वीर बहुत ही अजीम, मुजरिब, मुस्तनद और ताकतवर है। अगर आप भी हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक ये वजीफा करेंगे तो यकीन जाने कि आपको दौलतमंद बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इंशाअल्लाह। और इसके साथ साथ जो बहन भाई भी मर्ज में मुब्तला हैं और कर्जों की वजह से परेशान हैं, इन पर लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज चढ़ा हुआ है, इनके लिए भी ये अमल बहुत खास और मुजरिब है। और हम ये भी जानते हैं कि कर्ज तो एक ऐसी चीज है कि वो कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती रहती है। गुर्बत का शिकार लोगों को अपने और अपने खानदान का पेट पालने और इनकी दीगर जरूरियात पूरा करने के लिए भी अक्सर और बेशतर कर्जों का सहारा लेना पड़ता है। वैसे भी कर्ज की अदायगी का मामला निहायत कमजोर और बेबस और लाचार इंसानों की जिंदगियों को मजीद अजाब में मुब्तला रखता है। कर्ज लेने वाले मजबूर इंसानों को अक्सर औकात शराइत पर ही कर्ज दिया जाता है। वो पहले भी मजबूर होता है और इसी मजबूरी में हर शर्त मान लेता है, और कर्ज देने वाले अपनी मर्जी से अक्सर कर्ज की रकम पर सूद बढ़ाते रहते हैं या मजदूरों की तनख्वाहों में से पैसे काट लेते हैं। फिर यही मकरूज और बंधे हुए अफराद नस्ल दर नस्ल कर्ज के इस बोझ तले दबे गुर्बत और मुफलसी की चक्की में पिसते रहते हैं। तो आज का ये अमल इन लोगों के लिए बहुत ही खास है। अगर फौरन ही अपने हालात को बदलना चाहते हैं तो इस वजीफे को फौरन से कर लें, इंशाअल्लाह आपको कभी मायूसी नहीं होगी। इस अमल को आप नमाज जोहर के बाद करेंगे तो बेहतर रहेगा, लेकिन किसी वजह से नहीं कर सके तो किसी भी नमाज के बाद कर लें। जब भी आपको वक्त मिले आप आसानी से ये वजीफा कर सकते हैं। आप ये वजीफा दौलत के लिए, रिज्क के लिए, अच्छी और बेहतर नौकरी के लिए, हलाल और पकीदा कारोबार के लिए, शादी के लिए या अपने जिम्मा कर्ज की अदायगी के लिए कर सकते हैं। इस अमल को करने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, आप चलते फिरते भी इस वजीफे को कर सकते हैं। ये कोई बहुत ही मुश्किल वजीफा नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान और बहुत ही आत्मदा वजीफा है। आपको अल्लाह ताला के सिर्फ 3 नाम पढ़ने हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और जिस तरह पहले से बता रहा हूँ, अगर आप अपनी जिंदगी में एक मर्तबा भी कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपको हर कदम पर कामयाबी ही कामयाबियां मिलेंगी। ये वजीफा आपने 7 दिन करना है, लेकिन एक मर्तबा करने से ही आपको नतीजा मिलेगा। ये वजीफा आप अपने हालात के मुताबिक ठीक करें। मसलन जिस चीज की जरूरत हो उसी को जहन में रखो, जैसा कि घर के अंदर बरकत या अपने कारोबार के अंदर बरकत, अपने रिस्क माल और दौलत में इतनी बरकतें, इतनी आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। क्योंकि मेरी बहनों और भाइयों, दुनिया में जो सारा इंसान का मसला है वो पैसों से शुरू होकर पैसों पर ही खत्म हो जाता है। दुनिया में मौजूद हर शय पैसों से हासिल की जा सकती है, और मेरे भाई बहन जो हैं वो शादी की वजह से परेशान हैं, क्योंकि पैसों की वजह से यानी पैसों की तंगी की वजह से इनकी शादी नहीं हो पा रही है। लेकिन हमारे भाई ऐसे भी हैं जो अपनी जवान बेटियों की शादी करना चाहते हैं, जो शादी की तैयारी भी करना चाहते हैं, लेकिन इनको पैसों की कमी की वजह से मुश्किलात हैं। तो मेरे वो भाई जो शादी के मसले की वजह से परेशान हैं, चाहे वो बेटी की शादी हो या अपनी हो, जो भाई अपनी शादी के लिए परेशान हैं, जो भी मेरी बहनें हैं वो अपनी शादी के लिए परेशान हैं, लेकिन इनको पैसों की वजह से शादी में रुकावट आ रही हो, तो ये वजीफा करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका मसला हल हो जाएगा। और जिस तरीके से मैं बताने लगा हूँ आपको एक मर्तबा जरूर आजमा लेना है। और आपको अगर फौरन से पैसों की शदीद जरूरत हो तो नमाज जोहर के बाद आपको ये वजीफा पढ़ लेना है। नमाज के बाद फिर आप भूल भी चुके हो तो आप चलते फिरते भी इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जब अमल शुरू करें तो दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। दुरूद शरीफ आपके अमल कामयाबी का जरिया है। अमल के लिए आप हमेशा दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ा करें। दुरूद इब्राहिमी किसी भी शख्स को ढेरों बरकतें, रहमतें और फजीलत से हासिल होती हैं और अल्लाह के करीब होने में मदद करता है। और फजर की नमाज के बाद अगर कोई शख्स दुरूद शरीफ पढ़े तो दुआ के कबूल होने के ज्यादा इम्कानात होते हैं। आप हर नमाज के बाद ही दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की कोशिश किया करें, क्योंकि दुरूद शरीफ आपके छोटे गुनाहों यानी सगीरा गुनाह मिटाने में नुमाया तौर पर मदद करेगा। हम सब इस बात पर यकीन रखते हैं कि रिज्क हमेशा 3 शक्लों में आता है, जरिया से सेहत और तंदुरुस्ती के जरिए, और रिज्क
خوراک یا پیسہ درود شریف کی کثرت سے تلاوت کرنا آپ کی زندگی میں رزق کے بہاؤ کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ ایک ایسا عمل ہے جو آزمائش کے وقت ہمیشہ آپ کو پرسکون کرتا ہے اور آپ کو ہمت بڑھاتا ہے اور آپ کی تمام ضروریات کو حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سب سے پہلے نماز ظہر کے بعد آپ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد اول آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیں تاکہ ہم سب بھی ثواب کے حقدار ہو سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ تمام تعریف اللہ جل شانہ کے لیے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بلند شان اور عظمت والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان تینوں ناموں کو ملا کے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنے کے بعد 101 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان تینوں ناموں کو ملا کے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنے کے بعد 101 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھ کر آپ نے آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس تسبیح کی اتنی برکت ہے کہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ تو صرف وہ نام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے خود خبر دی ہے۔ اللہ کے بے شمار نام ہیں جن کو اس کے سوا پوری کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کا یہ وظیفہ بہت مجرب اور طاقتور ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے کسی بھی جائز مقصد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دیا کریں اور وظیفہ مکمل کر لینے کے بعد سچے دل سے دعا کرنی چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی نصیب فرمائے۔ ہم سب کے دکھ درد اور تمام تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ ہمیں نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔